नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आप छत्तीसगढ़ की किस जगह से हमारे समाचार सुन रहे हैं, कृपया कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताएं। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। रायपुर से प्रस्तुत है छत्तीसगढ़ के प्रादेशिक समाचारों के साथ में रजनी शुक्ला। पहले मुख्य समाचार। राज्यपाल, मुख्यमंत्री और विधानसभा अध्यक्ष सहित राज्य मंत्रिमंडल के सदस्यों ने कल प्रयागराज में महाकुंभ के तहत त्रिवेणी संगम पर लगाई आस्था की डुबकी। नगरीय निकाय चुनाव के तहत कल 15 फरवरी को होने वाली मतगणना की तैयारियों की समीक्षा के लिए राज्य निर्वाचन आयुक्त ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ली बैठक। उत्तराखंड में चल रही राष्ट्रीय खेलों में छत्तीसगढ़ ने कल 2 और कांस्य पदक जीते और कल मनाया गया विश्व रेडियो दिवस। अब समाचार विस्तार से। राज्यपाल रमेन डेका, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह सहित राज्य मंत्रिमंडल के सदस्यों ने कल प्रयागराज के अरेल घाट स्थित त्रिवेणी संगम पहुंचकर आस्था की डुबकी लगाई। इस मौके पर राज्यपाल ने कहा कि सनातन के इस महापर्व के अवसर पर डुबकी लगाना परम सौभाग्य की बात है। ऐसे पुण्य क्षणों का लाभ लेना अत्यंत सुखद और मन को शांति प्रदान करने वाला होता है। वहीं मुख्यमंत्री ने कहा कि त्रिवेणी संगम में 3 करोड़ छत्तीसगढ़ वासियों की सुख समृद्धि और खुशहाली के लिए उन्होंने डुबकी लगाई है। गरियाबंद जिले के राजिम में राजिम कुंभ कल्प मेला शुरू हो गया है। मेले का उद्घाटन राज्यपाल रमेन डेका ने किया। इस अवसर पर राज्यपाल ने अपने संबोधन में कहा कि राजिम कुंभ कल्प छत्तीसगढ़ की धार्मिक आस्था और परंपरा का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि इस वर्ष का राजिम कुंभ कल्प इसलिए भी विशेष है क्योंकि यह उसी समय आयोजित हो रहा है जब प्रयागराज में महाकुंभ का भव्य आयोजन हो रहा है। प्रयागराज में जहां गंगा, यमुना और सरस्वती का संगम है, वहीं राजिम में महानदी पैरी और सौढूण का संगम होता है, इसलिए इसे छत्तीसगढ़ का प्रयागराज कहा जाता है। राज्यपाल ने कहा कि यह मेला प्रदेश के धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के साथ साथ आर्थिक विकास में भी अहम भूमिका निभाता है। मेले के शुभारंभ अवसर पर राज्यपाल सहित साधु संतों और अतिथियों ने भगवान राजीव लोचन की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर प्रदेश की सुख समृद्धि और खुशहाली की कामना की। प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव के तहत बीते 11 फरवरी को हुए मतदान के बाद राज्य निर्वाचन आयोग ने कल 15 फरवरी को होने वाली मतगणना की तैयारी शुरू कर दी है। राज्य निर्वाचन आयुक्त अजय सिंह ने कल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मतगणना पूर्व तैयारियों को लेकर बैठक ली। बैठक में सभी जिलों के उप जिला निर्वाचन अधिकारी और रिटर्निंग अधिकारियों ने हिस्सा लिया। बैठक का उद्देश्य मतगणना से पहले की गई तैयारियों की समीक्षा करना, मतगणना प्रक्रिया को निष्पक्ष और पारदर्शी बनाने के लिए आवश्यक दिशा निर्देश देना और संभावित चुनौतियों पर चर्चा करना था। इस दौरान श्री सिंह ने कहा कि चुनाव प्रक्रिया की पारदर्शिता और निष्पक्षता सुनिश्चित करना आयोग की प्राथमिकता है। अरपा नदी में रेत के अवैध उत्खनन और परिवहन को लेकर छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने नाराजगी जताते हुए नियम तोड़ने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने को कहा है। कोर्ट ने कहा कि राज्य शासन को इसके लिए कड़े नियम बनाने चाहिए और इस पर प्रभावी तरीके से अमल करना चाहिए। कोर्ट ने कहा कि अरपा नदी से लोगों को पानी नहीं मिल रहा है। अवैध उत्खनन के कारण नदी पूरी तरह खोखली हो गई है। उत्तराखंड में हो रहे राष्ट्रीय खेलों में छत्तीसगढ़ ने कल 2 पदक जीते। तलवारबाजी और नेट बॉल में छत्तीसगढ़ ने कांस्य पदक हासिल किया है। छत्तीसगढ़ दल के उप प्रमुख प्रशांत सिंह रघुवंशी ने बताया कि छत्तीसगढ़ अब तक इस प्रतियोगिता में 5 स्वर्ण, 4 रजत और 11 कांस्य पदक सहित कुल 20 पदक जीत चुका है। 38वें राष्ट्रीय खेल का आज 14 फरवरी को समापन होगा। राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम NTPC की इंडियन पावर स्टेशन कॉन्फ्रेंस कल से रायपुर में शुरू हुई। 3 दिवसीय यह कॉन्फ्रेंस 15 फरवरी तक चलेगी। इस दौरान अनेक तकनीकी सत्र आयोजित किए जाएंगे। इस वर्ष इस कॉन्फ्रेंस की थीम है विश्वसनीय और स्थायी ऊर्जा उत्पादन तथा संपत्ति प्रबंधन।
रायपुर के अनुपम नगर इलाके में 3 दिन पहले हुई करीब 65 लाख रुपए की डकैती का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। इस मामले में पुलिस ने दुर्ग और राजनांदगांव से 10 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। सभी आरोपियों को कल सुबह रायपुर लाया गया। आरोपियों के पास से 59,50,000 रुपए नगद, सोने के आभूषण और घटना में इस्तेमाल की गई कार जब्त की गई है। रायपुर रेंज के पुलिस महानिरीक्षक अमरीश मिश्रा ने कल एक पत्रकार वार्ता में बताया कि डकैती की इस घटना को पीड़ित के पड़ोसी ने ही अंजाम दिया था। उन्होंने बताया कि पुलिस की 10 अलग-अलग टीमों द्वारा सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जांच शुरू की गई। इस दौरान मुखबिर से पुलिस को सूचना मिली कि आरोपियों के हुलिये और घटना में प्रयुक्त वाहन से मिलता-जुलता वाहन अमलेश्वर से पाटन के बीच देखा गया है, जिसकी तस्दीक के बाद पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार किया। आईजी ने पुलिस की इस सफलता पर कहा कि रायपुर के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर लाल उमेद सिंह के नेतृत्व में लगभग 36 घंटे के भीतर इस घटना के सभी आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। इसके लिए पूरी टीम बधाई के पात्र है। कल विश्व रेडियो दिवस मनाया गया। लोगों में रेडियो के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए हर साल 13 फरवरी को विश्व रेडियो दिवस मनाया जाता है। इस वर्ष विश्व रेडियो दिवस का विषय है रेडियो और जलवायु परिवर्तन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व रेडियो दिवस पर लोगों को शुभकामनाएं दी। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि समाचार और संस्कृति से लेकर संगीत और कहानी कहने तक रेडियो एक शक्तिशाली माध्यम है। वहीं सूचना और प्रसारण सचिव संजय जाजू ने कहा कि रेडियो सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का एक विश्वसनीय स्रोत है। विश्व रेडियो दिवस पर कल नई दिल्ली में रेडियो महोत्सव का उद्घाटन करते हुए श्री जाजू ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात अब एक परिवर्तनकारी मंच बन गया है, जहां आम लोगों की आवाज सुनी जाती है। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे रायपुर मंडल में अभनपुर से राजिम के बीच नवनिर्मित ब्रॉड गेज लाइन में परीक्षण और निरीक्षण का कार्य शुरू हो गया है। रेलवे ने लोगों से संबंधित रेल लाइन से पर्याप्त दूरी बनाकर रखने और समपार फाटक को ट्रेन नहीं आने पर ही पार करने की अपील की है। साथ ही किसी भी व्यक्ति को प्लेटफार्म में टहलने, अनाधिकृत रूप से लाइन पार करने, लाइन के ऊपर बैठने और पशुओं को लाइन के पास चराने से मना किया गया है। प्रयागराज में कल माघ पूर्णिमा के अवसर पर महाकुंभ में करीब 2 करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं ने संगम में पवित्र डुबकी लगाई। यह बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि माघ पूर्णिमा के दौरान गंगा, यमुना और सरस्वती के संगम में स्नान करना शुभ माना जाता है। इस दिन कल्पवास करने के विशेष अनुष्ठान का समापन भी हुआ। इस वर्ष इस भव्य उत्सव में 10 लाख से अधिक कल्पवासी शामिल हुए। गौरतलब है कि अब तक करीब 48 करोड़ 25 लाख श्रद्धालु पवित्र स्नान कर चुके हैं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने जम्मू कश्मीर के पुलवामा में 14 फरवरी 2019 को हुए आतंकी हमले में शहीद वीर जवानों को नमन किया है। उन्होंने कहा कि देश उन बहादुर सैनिकों के सर्वोच्च बलिदान को हमेशा याद रखेगा, जिनकी वीरता और अदम्य साहस ने राष्ट्र की सुरक्षा को सर्वोपरि रखा। मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि वीर जवानों की शहादत देश की सुरक्षा और संप्रभुता के प्रति उनके अटूट समर्पण का प्रमाण है। और अब पेश है मौसम का हाल। मौसम विभाग के अनुसार हवा की दिशा में परिवर्तन होने के कारण प्रदेश के न्यूनतम तापमान में बढ़ोतरी होगी। अगले कुछ दिनों में प्रदेश के मौसम में परिवर्तन होगा। मौसम वैज्ञानिक एचपी चंद्रा ने बताया कि प्रदेश में आज मौसम के शुष्क रहने की संभावना है। इसी के साथ छत्तीसगढ़ के समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।